नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो दोस्तों, जो राजस्थान की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 155 के तहत हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष। तो दोस्तों, राज्यपाल पद हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों वो 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में पंचायती राज कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1952 में, 1959 में, 1962 में या 1971 में। तो दोस्तों, जो राजस्थान राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी या भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य का जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री था वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, पंचायत सचिव या उप सरपंच। तो दोस्तों, राजस्थान में ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला परिषद का प्रमुख होता है। ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख या सभापति। तो दोस्तों, राजस्थान में जिला परिषद का जो प्रमुख है दोस्तों वो जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 155। तो दोस्तों, राज्यपाल की जो शपथ का जो प्रारूप है दोस्तों वो अनुच्छेद 159 के अंदर है वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या लोकायुक्त। तो दोस्तों, जो राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 या सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 या फिर सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। तो दोस्तों, जो राज्यपाल द्वारा जो राज्य की विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं वो सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1952 में, 1959 में, 1965 में या 1973 में। तो दोस्तों, जो राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम है वो 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की राज्यपाल की समाधान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162,
अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 160। तो दोस्तों राज्यपाल की जो समाधान शक्ति का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 161 के में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1997 को, 1999 को, 2001 को या 2005 को। तो दोस्तों राजस्थान में जो महिला आयोग की स्थापना है वो 1999 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश या विधान परिषद। तो दोस्तों जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जो सलाह देने के लिए जो अधिकृत हैं वो महाअधिवक्ता हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो दोस्तों राजस्थान में जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 176 के तहत, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 173। तो दोस्तों जो राज्यपाल के जो विशेष अभिभाषण हैं वो अनुच्छेद 176 के अंदर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2002 के अंदर, 2003 के अंदर, 2005 के अंदर या फिर 2007 के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो 2005 के अंदर है, वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1999 को, 2000 को, 2003 को या 2005 को। तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 1999 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो नगर निगम का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं प्रधानमंत्री के हाथों में, मुख्यमंत्री के हाथों में, राज्यपाल के हाथों में या फिर राष्ट्रपति के हाथों में। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 356 के तहत है आपातकाल की स्थिति में है वो शासन है वो राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ममता शर्मा, वसुंधरा राजे, किरण माहेश्वरी या विमला चौधरी। तो राजस्थान में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो वसुंधरा राजे थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समाधान करने की शक्ति, विशेषाधिकार की शक्ति या मंत्रिपरिषद निर्माण की शक्ति। तो दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत हैं वो राज्यपाल को है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राज्य सचिवालय स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान में है वो राज्य सचिवालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव या फिर वसुंधरा राजे। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन है कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, हरिभाऊ किशनराव बागड़े या भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर मुख्य सचिव। तो दोस्तों जो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है दोस्तों वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 10। तो दोस्तों राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल 7 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर विधानसभा के कार्यकाल जितना यानी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य सरकार। तो दोस्तों जो जिला कलेक्टर की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या कैबिनेट। तो दोस्तों जो सूचना आयुक्त को है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो प्रमुख कार्यकारी है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, नरसिंह मीणा, श्री नरोत्तम लाल जोशी या फिर पारस राम। तो दोस्तों जो राजस्थान विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो श्री नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 191, 213, 234 या फिर 250। तो जो राजस्थान में जो शहरी स्थानीय निकायों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो 213 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल को हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल स्वयं हट सकता है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है या विधानसभा प्रस्ताव से या फिर उच्च न्यायालय द्वारा। तो दोस्तों जो राजस्थान में राज्यपाल को है वो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 32, 33, 34 या फिर 35। तो दोस्तों राजस्थान में अभी जिला परिषदों की जो संख्या है वो 33 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? ऑप्शन है 12, 20, 30 या फिर 35। तो दोस्तों मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक हैं वो 30 मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आरटीआई कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2003 के अंदर, 2004 के अंदर, 2005 के अंदर या फिर 2006 के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान में जो आरटीआई कानून है वो 2005 के अंदर है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन है
15, 12, 21 या फिर 31। तो दोस्तों राज्य की जो मंत्रिपरिषद में कम से कम है वो 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 7 बार, 2 बार, 6 बार या फिर 4 बार। तो दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी क्षेत्र का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय या जिला परिषद। तो दोस्तों राजस्थान में जो शहरी क्षेत्र का प्रशासन है वो नगर निकाय करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सभापति, अध्यक्ष, महापौर या फिर प्रधान। तो दोस्तों नगर निगम के जो प्रमुख को है वो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो दोस्तों जो राजस्थान में ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों राजस्थान में जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत है वो मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2010 के अंदर, 2011 के अंदर, 2012 के अंदर या फिर 2013 के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो 2011 के अंदर है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 243, 259, 352 या फिर 316। तो दोस्तों राजस्थान में कुल है वो 352 पंचायत समितियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। तो दोस्तों विधानसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या अशोक गहलोत। तो दोस्तों वह मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था वो वसुंधरा राजे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या फिर अशोक गहलोत। तो दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है वो मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा, श्री बरकतुल्ला खां या श्री जगन्नाथ पहाड़िया। तो दोस्तों राजस्थान राज्य के वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है वो श्री हीरालाल देवपुरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है विकेंद्रीकरण के आधार पर, केंद्रीकरण के आधार पर, लोकशाही के आधार पर या संघीय के आधार पर। तो दोस्तों राजस्थान की जो पंचायती राज प्रणाली है
वो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर है, वो आधारित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, अमीन खां या फिर भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों, राज्य के जो पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री थे वो बरकतुल्ला खां थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत या गुरुमुख निहाल सिंह। तो दोस्तों, जो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य प्रधान पीठ है दोस्तों, वो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1955 में, 1959 में, 1962 में या 1970 में। तो दोस्तों, राजस्थान में जो नगर पालिका अधिनियम है वो 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत की शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों? वो 11वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है के वर्मा, DS दवे, सरजू प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो के वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर महाधिवक्ता। तो दोस्तों, राजस्थान में जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का जवाबदेही होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति या राज्य के प्रति। तो दोस्तों, जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो जवाबदेही है वो राज्य की विधानसभा के प्रति होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समितियों को क्या कहलाती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री परिषद, मंत्री परिषद, राज्य कार्यकारी परिषद या फिर विशेष समिति। तो दोस्तों, राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो गठित समिति होती है उसे मंत्री परिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है विधानसभा, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, जो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं वो विधानसभा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1949 को, 1950 को, 1952 को या 1955 को। तो दोस्तों, राजस्थान में जो विधानसभा का जो पहला सत्र है वो 1952 को है वो आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो जिला है वो नागौर जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 29, 34, 45 या फिर 50। तो दोस्तों, राजस्थान में नगर परिषदों की जो संख्या है
वो 34 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 5 माह 18 दिन, 3 वर्ष 7 माह 15 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान को बनने में जो कुल समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन है 22, 20, 26 या फिर 28। तो दोस्तों जो मूल संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1940 को या 11 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को है, वो आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो दोस्तों राजस्थान में विधानसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।